हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आज 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में सरल रेखा में गति के बारे में। तो कल अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी और विस्थापन में जो मेजर अंतर था, दूरी सदैव पॉजिटिव रहेगी और विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दूरी सदैव विस्थापन से या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, बराबर होगी। आज अपन बात करेंगे चाल और वेग के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं चाल कितने प्रकार की होती है और उससे संबंधित साथ साथ में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चाल के बारे में, तो चाल क्या होते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, चाल। सिंपल सी परिभाषा बोल सकते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। यानी एक सेकंड में जितना अपन चल सकते हैं डिस्टेंस, उसी को क्या बोलेंगे, चाल कहते हैं। तो चाल का यहाँ पर बात करेंगे मात्रक को। मात्रक क्या होता है, या फिर पहले सूत्र लिख दूं, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय यानी एक सेकंड में जितना चलेंगे वही क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। एक सेकंड में जितना चलेंगे वही क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। बात करेंगे मात्रक की। मात्रक सबसे पहले एमकेएस पद्धति में बात करें। एमकेएस पद्धति में दूरी को किस मापेंगे, मीटर में, और समय को किस मापते हैं, सेकंड में। तो मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बात करेंगे सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा, सीजीएस पद्धति में दूरी को किस मापते हैं, सेंटीमीटर में। दूरी को किस मापेंगे, सेंटीमीटर में, और समय को किस मापते हैं, सेकंड में। तो सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसको अपन जानना यूज नहीं करने वाले हैं कहीं पर भी। कौन सा यूज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड। दूसरा जो यूज करेंगे अपन, व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक वो अपना रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा। व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आपको पूछा जाता है आप बाइक चला रहे हो तो आपकी बाइक की स्पीड क्या है, तो हमेशा अपन किस स्पीड में बताएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। जो दैनिक जीवन में अपन स्पीड बताते हैं, चाल बताते हैं, वो हमेशा किसके बारे में बताएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। और अपना एमकेएस पद्धति में यूज करेंगे तो वो कौन सा होगा, मीटर प्रति सेकंड। अपन जो न्यूमेरिकल में यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो सारा का सारा मात्रक कौन सा होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहला अपना यही क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार बदलेंगे और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार बदलते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा रहेगी। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल। जानना सूत्र से मैंने परिभाषा बनाई है। समय को मैंने ले लिया 1 सेकंड। किसी भी संख्या में 1 सेकंड का भाग दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 1 सेकंड लेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। इसके आगे अपन बात करेंगे इन दोनों के रिलेशन के बारे में। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार बदल सकते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार बदल सकते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे चाल कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर इसकी विमा भी बात कर लेते हैं। विमा क्या हो जाएगा, विमा, दूरी की विमा क्या होती है, एल। दूरी की विमा क्या होती है, एल, और समय की विमा क्या हो जाएगी, टी। तो जो चाल की विमा होगी वो कौन सी हो जाएगी, एल टी माइनस 1। चाल की जो विमा होगी वो कौन सी हो जाएगी, एल टी माइनस 1। और जानना चाल, दूरी भी कैसी राशि, अदिश राशि, समय भी कैसी राशि, अदिश राशि, तो चाल भी कैसी राशि हो जाएगी। यहाँ पर जानना चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। इस चीज को ध्यान रखना, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि दूरी, कल अपन ने पढ़ा था दूरी और विस्थापन। दूरी भी अदिश थी और समय भी अदिश। जब दो अदिश राशियां मिलकर कभी भी सदिश का निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए
चाल भी कैसी राशि रहेगी, अदिश राशि रहेगी। इसका मतलब इसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता रहेगी, दिशा की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। अगला टॉपिक रहेगा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। अगला नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। एकदम आसान तरीके से समझने, किलोमीटर प्रति घंटा मैंने लिख दिया 1 किलोमीटर बटा में घंटा, प्रति घंटे का मतलब ये हो गया 1 घंटा। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सबको पता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो सेकंड नहीं पता था, आपको ये पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और ये 60 साइड में लिख दूं और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो घंटे को सेकंड में बदलना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पर कितना 10 और यहाँ पर 36। 10 में भाग देंगे 2 का कितनी बार गया, 5 बार। 2 का भाग गया 18 बार। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसको मैं लिख सकता हूँ 5/18 मीटर प्रति सेकंड। आपके पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे आपको दे दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी वस्तु की चाल कितनी दे दी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बोला इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे, तो या ना 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 54 × 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 54 किलोमीटर × 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 किलोमीटर घंटे की जगह 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, इस पूरी वैल्यू के बराबर। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 54 × 1 किलोमीटर प्रति घंटे को लिख दूँ 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 का भाग देंगे कितनी बार गया, 18 3 54 3, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलना था, क्या आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। एक और एग्जांपल देख लो, यहां पर कर देते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने लिख दिया 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको आपको मीटर प्रति सेकंड बदलना है। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है, 108 को मैं अलग लिख दूं इंटू 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है 5/18 से। किसके बराबर हुआ, 5/18 से। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 108 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 18 5 90, 18 संग 108, 6 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन ने अपन ने क्या किया था, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया था, 5/18 से। किससे गुणा किया, 5/18 से। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 108 है, 108 को किससे गुणा किया, 5/18 से। इसका मतलब क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। आपको सीधा स्टेप करने की आवश्यकता है, सीधा सीधा आप कर सकते हो आसानी से। जैसे आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर दो और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर है। इस प्रकार किलोमीटर प्रति घंटे को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। अब जाना उल्टा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना हो तो क्या करूंगा। आपको रिलेशन ये समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा, कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। क्योंकि अपनी क्वेश्चन की आवश्यकता के आधार पर अपन
किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे। अगला सेकंड रहेगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना। यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार परिवर्तित। तो आपको पता 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब 18 को उस साइड में लेके जाऊं तो ऊपर चला जाएगा, 5 को गुणा से लेके आऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग में किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 18/5 से। किससे गुणा करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखो, जैसा आपको क्वेश्चन बोल दिया 25 मीटर प्रति सेकंड है, गाड़ी की स्पीड कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड है, आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले मैं इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा 25 × 1 मीटर प्रति सेकंड, 25 × 1 मीटर प्रति सेकंड तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और 1 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं इसको लिखूंगा 25 × 18/5 और मात्रा क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काटेंगे 5 और 18 5 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आसानी से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आपको स्पीड दे दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड, आपको परिवर्तित किस में करनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में कन्वर्ट करनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो जानना 10 × 1 मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं मैं, और 1 मीटर प्रति सेकंड की जगह क्या लिख सकता हूं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 18/5 मात्रा क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काटेंगे 2 बार, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जानना विशेषकर आपको क्या जानना, यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना है, यानी मीटर प्रति सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना, तो 18/5 से गुणा किया जाएगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा किया जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में इन कॉन्सेप्ट को अपन यूज करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि न्यूमेरिकल में अपन जो वैल्यू रखते हैं हमेशा MKS पद्धति रखेंगे। MKS पद्धति का मतलब मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे, और अपनी जो व्यवहारिक भाषा में जो स्पीड होती है वो अपन की समाप्त हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वापस बात करते हैं चाल पर चलते हैं। चाल कितने प्रकार के होंगे 4 प्रकार के। चाल कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उसको समझते हैं एक एक टाइप को। चाल 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। चाल कितने प्रकार की होगी 4 प्रकार की। तो इस चारों टाइप को समझेंगे। पहला टाइप रहेगा एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा रहेगा असमान चाल। तीसरा रहेगा औसत चाल, और चौथा रहेगा तात्क्षणिक चाल। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक समान चाल का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय कर रही हो तो उस वस्तु की चाल क्या हो जाएगी एक समान चाल होगी। यानी पहले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर तय किए, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय किए, और अगले 1 घंटे में कितने 10 किलोमीटर तय किए।
तो हर समय अंतराल में उसने समान दूरी तय की है, तो उसका मतलब वो चाल कौन सी हो जाएगी, एक समान चाल होगी। वो कौन सी चाल होगी, एक समान चाल होगी। यहाँ से आपको क्वेश्चन 11th क्लास के लिए पूछा जा सकता है हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम में, लेकिन ये ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, जैसे एक व्यक्ति ए से गया बी तक, बी से गया सी तक और सी से गया डी तक। ए से बी तक जाने में उसको समय लगा 1 घंटे का, बी से सी तक जाने में समय लगा 1 घंटे का और सी से डी तक जाने का समय लगा 1 घंटे का। यानी ए से बी तक जाने का जो समय अंतराल है वो 1 घंटा है, बी से सी तक जाने का जो समय अंतराल है 1 घंटा है और सी से डी तक जाने का जो समय अंतराल है वो क्या, 1 घंटा है। अब इस 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 घंटे में वापस 10 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 घंटे में वापस कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब ए से बी तक की जो चाल देखते हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक जो स्पीड देखते हैं वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक देखते हैं वो भी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी निश्चित हो तो उसको बोलेंगे एक समान चाल। तो परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, किसी वस्तु की निश्चित समय अंतराल में या समान समय अंतराल लिख दूँ, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो वस्तु की चाल एक समान कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है, वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। ये इसका एग्जाम्पल उतार लेंगे, ये इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल उतारेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकता है एक समान चाल क्या है। यानी समय अंतराल समान होना चाहिए, उस समय समान समय अंतराल में जो तय दूरी है वो भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपकी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा फिक्स है, आप कितनी भी दूरी तय कर रहे हो 60 से, ना तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 59 हो रहा है ना ही 61 हो रहा है, निश्चित 60 है, तो उसे बोलेंगे एक समान चाल। उसे क्या बोलेंगे, एक समान चाल। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक कोई रेस करने वाला रिंग है, ठीक है, रिंग है, उस रिंग में दौड़ने वाले कुछ व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति उसके एक चक्कर पूर्ण करने में 10 सेकंड का समय ले रहा है, अगला चक्कर भी 10 सेकंड में, उससे अगला चक्कर भी 10 सेकंड में, तो उसकी भी चाल क्या होगी, एक समान चाल कहलाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्ताकार पथ पर निश्चित समय अंतराल में तय पूरा सर्कल तय करता है, तो वो भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एक समान चाल का। अगला बात करेंगे असमान चाल क्या होगी। असमान चाल क्या होगी उसको समझते हैं। ये देख लो, एक बार परिभाषा लिख लो समान चाल की, दूसरी लिखेंगे असमान चाल की। पहला हो गया, दूसरा करेंगे असमान चाल। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये हटा दूँ। दूसरा करेंगे असमान चाल, असमान चाल। इसको समझेंगे ढंग से, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। यदि कोई निश्चित समय अंतराल या समान समय अंतराल में तय की गई दूरी भिन्न भिन्न हो, जैसे एग्जाम्पल पहला ले रहा हूँ मैं, ए कोई व्यक्ति है, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से डी तक गया। ए से बी तक जाने में 1 घंटा लगा, ए से बी तक जाने में कितना घंटा लगा, 1 घंटा, और बी से सी तक जाने में कितना घंटा लगा, 1 घंटा लगा, और सी से डी तक जाने में भी कितना घंटा लगा, 1 घंटा। अब जानना, प्रत्येक स्थिति में ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक समान समय अंतराल है। अब इनके द्वारा तय की गई दूरी, मान लो पहले ए से बी तक 10 किलोमीटर चला है, बी से सी तक 15 किलोमीटर चला है और सी से डी तक उसने 7 किलोमीटर चला है। यहाँ पर देखो समान समय अंतराल है, लेकिन दूरियां क्या आ रही, तय की गई दूरी अलग अलग। इसका मतलब पहले ए से बी तक स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की,
बी से सी तक की स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, और सी से डी तक क्या हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या यहाँ पर स्पीड समान आ रही है तीनों अंतराल में? तो नहीं आ रही है। उसका मतलब वो चाल कैसी हो जाएगी? असमान चाल होगी। वो कैसी होगी? असमान चाल होगी। दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति ए से बी तक, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक, ए बी सी और डी। मान लो ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है। यहाँ पर दूरियाँ क्या समान है, लेकिन इसको तय करने में मान लो 1 घंटा लग रहा है, इसको तय करने में 1.5 घंटे का समय ले रहा है, और इसको तय करने में 0.5 घंटे का समय ले रहा है। यानी यहाँ पर समय अंतराल क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो गया। भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो भी क्या हो जाएगा? असमान चाल होगा। असमान क्या होगा? चाल। क्योंकि यहाँ पर चाल निकालेंगे दूरी बटा समय तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बटा में 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटा। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 का भाग देंगे 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0.3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 बटा 3, 10 बटा 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 20 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 बटा में 0.5, इसका मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर भी क्या अपने को प्राप्त हो रहा है? असमान चाल प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? असमान चाल प्राप्त हो रही है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल तय की गई, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी भिन्न भिन्न हो, दूरियां भिन्न भिन्न हो, तो उसे असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर समान समय अंतराल में तय की दूरियां असमान हो तो उसे असमान चाल कहते हैं। यदि अपन बोल सकते हैं समान दूरी अंतराल में तय करने में लगा समय भिन्न भिन्न हो तो भी उसे क्या बोलेंगे? असमान चाल। यहाँ पर इसके अनुसार परिभाषा लिखना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाए? किसी वस्तु द्वारा असमान समय अंतराल में तय की गई दूरियां यहाँ पर भिन्न भिन्न की जगह क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? असमान चाल कहते हैं। दोनों में से कोई सी भी आप एक परिभाषा लिख सकते हो। ये तो केवल 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला रहेगा औसत चाल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसको समझना है, उसके क्वेश्चन भी साथ साथ में अपन करने वाले हैं। परिभाषा औसत चाल की, हाँ एकदम इजी है। कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का जो फॉर्मूला रहता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर लिख रहा हूं औसत चाल। औसत चाल तो परिभाषा क्या हो जाए? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात कोमा लगा के लिखेंगे, औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। तो जना किसी वस्तु को तय करने में, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा
उस दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात क्या कहलाएगा? औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। मात्रक जानना, इसका भी क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड रहेगा। मात्रक क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड रहने वाला। अब जानना इसका एग्जाम्पल साथ साथ में अपन समझते हैं। कंडीशन, कंडीशन क्या रह जाएगी? तो नोट डाल के लिखेंगे यहां पर, यदि कोई वस्तु t1 समय पर x1 स्थिति पर है तथा t2 समय पर x2 पर पहुंच जाती है, तो औसत चाल। तो जानना यदि कोई वस्तु t1 समय पर x1 पोजीशन पर, मैंने मान लिया कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, यहाँ पर वस्तु है, अपन समय नोट करना स्टार्ट करें वहाँ पर, तो इसकी स्थिति क्या होगी? x1। और यहाँ पर समय t2 हो गया तो इसकी स्थिति क्या होगी? x2। ठीक है, t1 समय पर स्थिति क्या होगी? x1, t2 समय पर स्थिति क्या होगी? x2। तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x2 में से x1 को घटा लेंगे, x2 में से x1 को घटा लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी डिस्टेंस चली है। और समय निकालना तो मैं क्या करूँगा? t2 माइनस t1। तो जाना यहाँ पर वी एवरेज का जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो कौन सी हो जाएगी? x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। ये मेरे पास वी एवरेज का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया वी एवरेज बराबर x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। अब जानना ये स्थिति में परिवर्तन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी एवरेज बराबर डेल्टा x बटा डेल्टा t। ये भी मैं आपको प्रदर्शित कर सकता हूँ। जो दूरी में परिवर्तन हुआ उसको डेल्टा x से प्रदर्शित कर दिया, समय में परिवर्तन उसको डेल्टा t से प्रदर्शित कर दिया। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। तो जाना इन्हीं फॉर्मूले का उपयोग करके अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन की सहायता से अपन समझेंगे कि किस प्रकार औसत चाल को एक्सप्लेन। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को समझना है ढंग से और उसके बाद उसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में सभी क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब अपन इन 5 क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे औसत चाल किस प्रकार निकाली जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दे रखा है और टोटल समय दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, एक एक करके क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर में जाना, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस कितनी? डी का मान 45 किलोमीटर, और उसको तय करने में जो समय लग रहा है वो कितना? 45 मिनट। कितना है? 45 मिनट है। तो जानना सबसे पहले अपन या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे या फिर किस में करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। यदि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। यदि दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर देना है। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप अपने मन से निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो जाना यहाँ पर तो किलोमीटर है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 60 का भाग दूंगा तो 45 बटा 60, ये क्या हो जाएगा? घंटा प्राप्त हो जाएगा। 45 बटा 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 बटा 4 घंटा। कितना लिख सकता हूँ? 3 बटा 4 घंटा। और
जो औसत चाल है वी एवरेज, उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है यहाँ पर? 45 किलोमीटर बटा कुल समय कितना है? 3/4। अब जाना जो मात्रक रहेगा ये किलोमीटर में, ये घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। 45 के बटा में क्या 3/4, ये जो भाग के नीचे भाग है उसको क्या लेके आ सकता हूँ ऊपर, तो 45 × 4/3, यानी ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 3 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा? 15 बार, तो 15 चौकू 60, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके वी एवरेज का फॉर्मूला निकल गया है। तो निकालने का तरीका, यदि आपको कुल दूरी दे रखी हो, कुल विस्थापन दे रखा हो, सॉरी कुल समय दे रखा हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। जानना या तो दूरी को किलोमीटर में रखो तो समय को सेकंड में रखना है, यदि आपको दूरी किलोमीटर में है तो समय को किस में रखना है? घंटे में रखना है। किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप निकाल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में। चाहो तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति मिनट में भी आंसर निकाल सकते थे, वो अपनी क्वेश्चन की भाषा के अनुसार, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अनुसार आंसर देते। यदि किलोमीटर प्रति मिनट की बात करता तो मैं सीधा सीधा आंसर क्या लिखता? 45/45 काटेंगे कितना? एक बार, तो 1 किलोमीटर प्रति क्या हो जाता? मिनट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति मिनट आंसर हो जाता, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर अपन दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा कि टोटल समय दे दिया, 45 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 45 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैंने समय को किस में कन्वर्ट कर दिया? घंटे में। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देंगे, तो 45/60, 15 का भाग 3 बार, 15 का भाग 4 बार, तो 3/4 घंटे। यहाँ पर रखा डी का मान 15 और टी का मान 3/4, ये 4 का हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 4 ऊपर से गया तो 45 × 4/3, 3 का भाग 45 में 15 बार जाता है, 15 × 4 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में जानना, जो आंसर निकालना वो किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। क्वेश्चन क्या है? यदि कोई कार 15 सेकंड में 270 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल क्या कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया 15 सेकंड में कार कितनी चल रही है? 270 मिनट। इसका मतलब कुल डिस्टेंस भी दिया हुआ है और कुल समय भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिमिलर तरीके से हो जाएगा, आंसर किस प्रकार देंगे? डी बराबर आपको दे दिया 270 मीटर, समय कितना दिया हुआ है? 15 सेकंड। क्या दिया है? 15 सेकंड। तो सबसे पहले आंसर अपन किस में निकालेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। किस में निकालेंगे? मीटर प्रति सेकंड में, और उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो वी एवरेज का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एवरेज बराबर D/T, और डी का मान 270/15, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 90 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5, 5 का भाग जाएगा क्या? 5 का भाग वी एवरेज बराबर 90 में 5 का भाग 9 में कितनी बार गया? 1, 18 मीटर प्रति सेकंड। तो वी एवरेज का जो मान आया वो कितना है? 18 मीटर प्रति सेकंड। आपको आंसर किस में पूछा गया है? किलोमीटर प्रति घंटे में। सिंपल सा जानना, कुल डिस्टेंस दे रखी है 270 मीटर और समय दे रखा 15 सेकंड। तो यहाँ से जो आंसर पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो सबसे पहले जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ, मुझे पता है मीटर और सेकंड दे रखा, तो आंसर मीटर प्रति सेकंड में आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। तो जानना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि किलोमीटर में पॉइंट आ जाएंगे, तो पॉइंट आ जाएंगे, अपने कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको मीटर प्रति सेकंड में ही निकाल दिया। अब मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करना आता है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 18 × 18 करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324/5। ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। 5 का भाग भी दे सकते हैं, 5 का भाग 32 में कितनी? 30 में जाएगा 6 बार, 6 पंजा 30, 2 बचेगा 24, 4 बार गया 0.8, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार किलोमीटर प्रति घंटे में भी आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। औसत चाल निकालने का तरीका क्या रहेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी दे दी, कुल समय दे दिया, तो निकालने का तरीका आसानी से अपन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा है, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, इसका आंसर देखते हैं। आपको क्वेश्चन बोला है वस्तु 5 सेकंड पर मूल बिंदु से 10 मीटर दूरी पर है और 25 सेकंड पश्चात 50 मीटर दूरी पर। इसका मतलब क्या, ये मेरे पास कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मतलब 0 पोजीशन यहाँ पर होगी, 0 दूरी रहेगी और समय भी यहाँ पर लेंगे 0 पर। जब मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, इस दिशा में क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ, तो इस समय पर मैंने मान लिया समय कितना हो गया, t बराबर 5 सेकेंड। कितना हो गया, t बराबर 5 सेकेंड। तो यहाँ पर इससे दूरी होगी वो कितनी थी, 10 मीटर। कितनी थी, 10 मीटर। अब बोला 25 सेकेंड पश्चात, यानी 25 सेकेंड पश्चात का मतलब क्या हो गया, 5 सेकेंड पर मूल बिंदु से 10 मीटर दूर है तथा 25 सेकेंड के पश्चात, 25 सेकेंड पश्चात मतलब हो गया यहाँ पर 25 सेकेंड पर जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 50 मीटर। कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो सिंपल सा, ये मेरे पास क्या हो गया, t1 समय हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, t2 समय हो गया, ये x1 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, x2। यानी t1 समय पर जो स्थिति है x1 की हो गई, t2 समय पर जो स्थिति है वो कौन सी हो गई, x2 की। तो सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला अपन लगाएंगे। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। तो x2 का मान कितना, 50 माइनस x1 का मान 10 बटा में t2 का मान 25 माइनस 5। तो 50 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 40, और 25 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20। तो काटेंगे कितनी बार, 2। आंसर किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। आंसर किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो जो औसत इसकी चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है 5 सेकंड पर 10 मीटर है, 25 सेकंड पश्चात 50 मीटर पर है। यानी t1 समय पर 10 मीटर, t2 समय पर 50 मीटर। तो 50 माइनस 10 करेंगे 40 हो जाएगा, t2 माइनस t1 करेंगे 20 हो जाएगा। 40 बटा 20 क्या हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब जो अगला क्वेश्चन है वहां पर आपको स्थिति नहीं दे रखी है, स्थिति का समीकरण दे दिया। जानना स्थिति का क्या दिया हुआ, समीकरण। स्थिति समय के साथ में चेंज हो रही है, स्थिति समय के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब t बराबर 0 पर x भी क्या हो जाएगा, 0। t बराबर 1 पर 1 रखेंगे तो 2 मीटर पर। तो जो है ना, स्थिति लगातार समय के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके लिए विशेष कर क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या 4 को ढंग से समझना है। आपको स्थिति दे दी x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, आपको t1 समय दिया हुआ है, t1 समय 1 सेकेंड। t1 समय क्या है, 1 सेकेंड। जना इस समीकरण में मैं t1 का मान रखूंगा। इस समीकरण में जो भी स्थिति समीकरण दिया रहे उसमें मुझे क्या करना है, t1 का मान रखना है। t1 का जो भी मान है, 0 है तो 0 रख दो, 1 है तो 1 रख दो, 2 है तो जो भी x का मान प्राप्त होगा वो x1 पोजीशन हो जाएगी। यानी t1 के मान पर जो भी x का मान आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, x1। तो x1 क्या हो जाएगा, 2 t का स्क्वायर, t का मान 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 t का मान 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर। क्या हो जाएगा, 4 मीटर। ये जानना किस में दिया हुआ है, मीटर में। किस में, मीटर में। ये जो वैल्यू है किस में, मीटर में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। x1 कितना आ गया मेरे पास, 4 मीटर। इसी प्रकार t2 समय क्या है, 5 सेकेंड है। t2 समय क्या है, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तो x2 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो वैल्यू रखेंगे 2, t का मान 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5। 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 25 प्लस 5 इंटू 2 10, 25 इंटू 2 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। x2 मेरे पास कितना आ गया, 60। तो जानना t1 पता चल गया, x1 पता चल गया, t2 पता चल गया, x2 पता चल गया। तो एवरेज का फॉर्मूला सीधा सीधा रहेगा v एवरेज बराबर x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। x2 का मान कितना, 60 है, माइनस x1 का मान 4 है, और t2 का मान कितना, 5, माइनस
1। तो यहाँ पर कितना बचेगा 56/4। 4 का भाग जाएगा 5 में गया एक बार 14 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। जो औसत चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका ये रखेंगे। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, सिंपल सा वापस देख लो। यदि किसी वस्तु की स्थिति दे दी समीकरण के रूप में, यानी स्थिति का समीकरण दे दिया, स्थिति का समीकरण दे दिया, समय दे दिया T1 और T2, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, T1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो जो भी स्थिति प्राप्त होगी वो x1 की हो जाएगी। T2 की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, जो भी स्थिति प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी x2 की। फिर मैं क्या करूँगा x2 माइनस x1 बटा में T2 माइनस T1 करके मैं इस क्वेश्चन का क्या करूँगा सॉल्यूशन करूँगा और इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, आसानी से कर सकते हैं। चाहो तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो लास्ट टाइप का इसी का क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने y बराबर ले लिया 3t² प्लस 2t प्लस 5। ये मेरे पास स्थिति समीकरण दे दिया। क्या दे दिया? स्थिति समीकरण। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? t बराबर 0 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य, 0 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य औसत चाल। मेरे पास समीकरण दे दिया स्थिति समीकरण y बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5। मुझे t बराबर 0 से लेके 5 सेकंड के मध्य का औसत समय अंतराल से औसत चाल चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं t बराबर प्रारंभिक स्थिति कौन सी है 0 सेकंड और अंतिम कौन सी है 5 सेकंड। तो t1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 सेकंड रहेगा और t2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 सेकंड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिति समीकरण में रखेंगे तो y1 में जो प्राप्त हो जाएगा, 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0, 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 मीटर। क्या प्राप्त हो जाएगा 5 मीटर। दूसरी स्थिति में y2 की वैल्यू रखता हूँ, y2 बराबर क्या हो जाएगा t2 का मान 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 5 × 2 10 प्लस में 5, 25 थी 75, 75 और 5 80, 80 और 10 90। तो y2 का मान कितना आ गया 90। तो एवरेज चाल निकालनी है, v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा t2 माइनस t1। तो y2 का मान 90 माइनस 5 बटा t2 का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, तो ये क्या होगा 85/5। तो यहाँ से 5 का भाग देंगे, 8 में गया 3 एक बार, 3 बचा 35, तो 17 मीटर प्रति सेकंड। यदि ये मीटर में है, यदि ये किस में हो मीटर में हो तो मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार अपन क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। अगला रहेगा तात्क्षणिक चाल। अगला क्या रहेगा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है, किसी भी वस्तु को जो इंस्टेंट समय पर यानी निश्चित समय पर जो चाल होती है उसे ही बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। इसको अपन अगले वाले क्लास में करेंगे। कल तात्क्षणिक चाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चन प्रयास करेंगे। औसत चाल और तात्क्षणिक चाल में क्या अंतर रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद में वेग और वेग के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और देखते रहें। आप खुद से भी क्वेश्चन का प्रयास करते रहें। आप ऑनलाइन क्वेश्चन ले सकते हो, ChatGPT से क्वेश्चन ले सकते हो, आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इजीली फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।